अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। रात के 12 बज रहे हैं। यहाँ से हमारे दोस्त ने हमें कॉल करके बुलाया है कि आप यहाँ पर थोड़ा आ जाइए। हमें पता नहीं था यहाँ पर क्या काम शुरू है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नाली के ऊपर उसका स्लैब किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि ये मुझे जो बुलाया गया है सबसे पहले उसका क्या वजह है। तो हमारे साथ है तस्नीम फैसल साहब। तो फैसल साहब, क्या वजह है आप ये वर्क कर रहे हैं और आप हमें बुलाया गया इसके लिए? निशान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका एनजीपी न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे बुलावे पर यहाँ पे आया। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रभाग क्रमांक 8 है। प्रभाग क्रमांक 8 में ये जो पुलिया है, नाली के ऊपर जो पुलिया, ये अपने से टूट चुका था पिछले 4 महीनों पहले से। 4 महीने पहले से ये टूट चुका है। और इस बीच में यहाँ के बस्ती के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बूढ़े और बहुत सारे लोग जो है वो इस गड्ढे में आके गिर चुके हैं। उनको काफ़ी सारी चोटें लग चुकी हैं, है ना। लेकिन सवाल ये है कि ये वार्ड क्रमांक 8 के जो प्रभाग क्रमांक 8 के जो नगर सेवक चुनकर आए हैं यहाँ पे, उनका और नगर परिषद की लापरवाही का ये उदाहरण हम लोग ये उदाहरण दे रहे हैं। ये जो आप बनवा रहे हो, इसमें प्रशासन के साइड से कोई सपोर्ट नहीं? प्रशासन के साइड से कुछ भी सपोर्ट नहीं है। ये जो कुछ भी बना रहे हैं, हमारे बस्ती के लोग चंदा करके, सारे लोग जिनकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे दिए उन लोगों ने, और फिर हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया है। क्योंकि प्रशासन से गुहार लगा कर हम लोग भी थक चुके थे। और यहाँ तो फैसल भाई, जैसा कि कुछ दिन पहले मुझे पता चला था यहाँ पर ये पूरी नाली का पूरा टेंडर निकला था, इसका काम होने वाला था। तो इसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी है क्या? असल ये नाली अच्छी बन चुकी है। ज़बरदस्ती यहाँ का फालतू में टेंडर निकाला गया है सिर्फ कमीशन के लिए। क्योंकि यहाँ के बेचारे बेरोजगार है, दुकानदार ज़बरदस्ती दुकानदारी तोड़ना करेगा। तोड़ने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे नाली का काम रोका गया था। अच्छी नाली है। हमने यहाँ पे सीओ साहब को भी लेके आए थे, उनको बुलाए थे कि साहब यहाँ देख लीजिए। सीओ साहब ने बताए थे, सब देख के 200 मीटर की नाली थी ये, और कोई मतलब नहीं नाली बना के। हमने बोले थे ये नाली दूसरी तरफ यूज़ करो, पैसा दूसरी तरफ यूज़ करने के लिए बोले थे। लेकिन यहाँ के बहुत से, अब नाम तो लेना नहीं चाहते हम, यहाँ के इंजीनियर साहब आके उनको बोला भी गया था कि ठीक है। आप लोगों ने जब नाली का काम रुकाया तो जो नाली का हिस्सा जिसकी ज़रूरत थी बनाने के लिए, उसके लिए आप लोगों ने कुछ डिमांड की क्या बनाने का? नहीं, उनको हमने बोले थे। उनका कहना यह था कि नाली बनेंगी तो पूरी बनेंगी, उसके सिवा कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि ये 15 लाख रुपए का टेंडर था। 15 लाख रुपए का टेंडर था। और ये नाली इतनी से हम बनाएंगे नहीं, इतने से के लिए टेंडर निकला नहीं जाता बोलते। हमने उनको बोले भी कि आप बना दीजिए, लेकिन बोले हम नहीं बनाएंगे। तो क्या वजह रही? मतलब नाली बन रही थी, ये तो एक अच्छा काम, विकास कार्य हो रहा था, तो उसको रोकने की वजह क्या थी? कि रोकने की वजह ये थी कि अच्छी तरीके से नाली बनी है। 5 साल पहले ही नाली बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ नाली बन के। आप नाली खुद देख सकते हैं, नाली देख सकते हैं। हमने सीओ साहब को लाके बुलाए थे। पूरे वार्ड में काम बचा हुआ है, उसका काम नहीं करे। यही नाली को ज़बरदस्ती तोड़ा जा रहा है और तोड़ से फिर बनाने के लिए। ये दलित सुधार का जो होता है अपने स्कीम, उस स्कीम में लाया गया था ये काम। हमने बोले भी साहब को, उनको, लेकिन कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। ये घड़ी हमने नाली का बोले ये बना दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं बोले बनाने के लिए। बहुत प्रेशराइज भी करा गया हमको। ये भी बोल रहा, बहुत प्रेशराइज करा गया। उनसे हमको फ़ोन लगाया गया, हमारी कंप्लेंट करने के लिए बोला गया कि आपकी कंप्लेंट करेंगी गवर्नमेंट के काम के, इसमें आप अड़ंगा डाल रहे हैं। तो हमको बहुत डिस्टर्ब भी कर रही है यहाँ पर। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से चंदा करे, जो जिसकी हैसियत थी उसके हिसाब से बनाए हम लोगों ने। मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा सा इस तरफ भी फोकस करें। ये बहुत दुख भरी परिस्थिति है हमारे लिए कि आज बस्ती के लोगों को कलेक्शन करके ये पुलिया का काम कराना पड़ रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही और कोताही है, जिसकी वजह से बस्ती के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को चोटें लगी है और बहुत सारे लोग घायल होकर के जख्मी हुए हैं। जब ये नाली के टेंडर की बात हुई तो एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से इस्माइलपुरा का, हम लोग सीओ साहब के पास में गए और वहाँ पे हम लोगों ने सीओ साहब से रिक्वेस्ट की कि हमारे प्रभाग के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी नालियाँ हैं जो सालों से नहीं बनी हुई है ना, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी नालियाँ यहाँ पे जिसके ऊपर में कैप नहीं है, जिसकी वजह से जो है, जैसे कि आप जानते हो कि मलेरिया के मच्छर और दुनिया भर की गंदगी की वजह से दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं। तो ये बनाने से बेहतर है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस नालियों को बनाने की, है ना, जिस नालियों को बनाने की ज़रूरत है,
उस नाली को बनाया जाए, ना कि ये बनी बनाई नाली, गहरी नालियों को तोड़कर बनाया जाए। ये हमारा उनसे रिक्वेस्ट था और हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रशासन को, हमारे नगर सेवकों को ये बता देना चाहते हैं कि आगे जो भी हमारे प्रभाग में विकास कार्य करना होगा तो हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम लोग चंदा करके अपने प्रभाग के अंदर विकास कार्य को अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रभाग 8 है। यहाँ पर यहाँ के लोग जो है चंदा जमा करके इस नाली के ऊपर स्लैब का काम कर रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा यहाँ पर किसी किस्म का विकास कार्य नहीं किया गया है, ऐसा कहना है हमारे यहाँ के मित्रों का। तो हम भी एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि जब पूरे कामठी शहर में लाखों करोड़ों का टेंडर निकाल कर काम किया जा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर काम को बड़े लेवल पर करना ज़रूरी नहीं है। तो हम यही इल्तिजा करेंगे कि जब जो प्रभाग में छोटे मोटे काम है वहाँ के वार्ड मेंबर और प्रशासन से हम यही गुजारिश करेंगे कि वो इन छोटे मोटे कार्यों पर भी पूरा ध्यान दे और पब्लिक को संतुष्ट रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।